Hello everyone. Hello. How are you? Fine and you? Also fine. How is your life? Well and you? Also well. How is your study? Fantastic. Okay. Have your seat. Have your Thank seat. you, sir. Thank you, sir. वेलकम बैक। आज आप लोगों का नया क्लास होगा और जो वर्ड मीनिंग आप सीखेंगे एकदम मुस्कुराते नहीं, ठट्ठा के, हंसते हुए, लाफ विथ फुल कैपेसिटी के साथ, एनर्जी के साथ। और आपको नया वीडियो दिया जा रहा है। ये क्लास कौन सा पार्ट है? 8th पार्ट है। 8, राइट। तो इसमें आज हम सबसे पहले आपको एक मजेदार वर्ड मीनिंग बता रहे हैं और उस वर्ड मीनिंग से आप जैसे बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं। जैसे कंपाउंड वर्ड होता है, 2 वर्ड, जैसे आप कुछ लोग बोलते हैं गाय, बैल, भैंस, बकरी, छगड़ी, ये सब, राइट। तो आप इस सब की इंग्लिश क्या होती है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। जैसे आपने बोल दिया गाय, बैल, तो जो पेट एनिमल है, जो टेम है, जो पालतू है, जो जानवर है, उसके लिए इंग्लिश। और इसको और भी, इसकी एक और हिंदी होती है, इसको बोलते हैं मवेशी। क्या होते हैं? मवेशी, जो पालतू वाले होते हैं। तो जैसे आपने कह दिया गाय, बैल या भैंस, बकरी। अब आपको इस तरह से ट्रांसलेट नहीं करना कि बकरी की इंग्लिश क्या है, गोट है, फिर बफेलो है, इस तरह से नहीं। आपको एक सिंगल वर्ड बताएंगे, एकदम टॉप अप, जैसे टॉफी की तरह, लॉलीपॉप की तरह वर्ड रहेगा और उसको यूज करोगे तो आपको सबकी इंग्लिश एक, कौन सी इंग्लिश होगी? कैटल। कैटल, CATTLE, कैटल। कैटल, यहाँ पे वर्ड मीनिंग ये लिखा हुआ है ना, आप लोग इसको ध्यान दीजिए और याद कर लीजिएगा। तो आप ऐसे बोलिएगा, कैटल कैटल कैटल, बोलिए 5 बार। कैटल 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 कैटल। जैसे किसी ने क्या, गाय भैंस, कैटल, भैंस बकरी, कैटल। ठीक, तो इस टाइप से जो भी पालतू जानवर होंगे वहां पे अगर 2 की बात होगी या कईयों की बात होती है, मवेशी में आप लोग देखिए, पेपर में देखिए, कहते हैं इतना मवेशी चल गया, तो उसमें जो पालते वो है, चाहे वो भी हो, कुछ भी होंगे, तो वहां पे हो जाएगा कैटल, राइट। तो आप इस टाइप से भैंस, बकरी, बैल, ये सब जितनी भी चीजें आती हैं तो उसमें वहां पे यूज करेंगे। क्या वर्ड हो जाएगा? कैटल। बाबू आप बताओ तो। वेरी गुड, एकदम छोटा वाला बच्चा बताए। गुड 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 गुड, जीनियस जीनियस। तो कैटल जान गए ना, तो ऐसे आज घर पे आप यूज करेंगे कैटल। कैटल का मतलब हो गया मवेशी। क्या होता है? मवेशी, राइट। दूसरा एक वर्ड बताते हैं कि वो वर्ड एकदम लॉजिकली है और इतना मीठा वर्ड है और सिंगल शब्द में आप जवाब दे देंगे। जैसे आप परेशान रहते हैं, किसी ने कह दिया भैया, जब कोई किसी को काम दिया होता है, टास्क दिया है, एक्शन दिया है, जैसे हम पूछे भैया आपने खाना खा लिया, आपने बोल दिया, आप मिल लिए, आप चले गए, आप कह दिए, आप देख लिए। अब आप परेशान हो गए, आपको ये परेशान हो गया कि कैसे वर्ड मीनिंग हम जाने, तो आपको सबकी इंग्लिश एक बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। लिसन केयरफुली, लिसन, सिट देयर, सिट 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 प्रॉपरली, सिट, बोथ, एवरीवन, लिसन केयरफुली। अब ध्यान दीजिए, आप जो वर्ड मीनिंग हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही लॉजिकली है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, जैसे आपकी मम्मी ने पूछा खाना खा लिए बेटे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश नहीं लिख रहा, इतना छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा आप उसको बोलेंगे और इतना मजा आएगा। इतना खूबसूरत वर्ड है, उस खूबसूरत वर्ड की जितनी तारीफ की जाए कम है। तो जैसे कि खाना खा लिए, अगर आप वो चीज कर लिए होंगे, पढ़ लिए, मिल लिए, देख लिए, बोल दिए, लिख लिए, चले गए, देख लिए, तो इसके लिए सिंगल वर्ड बता रहे हैं और उसको याद कर लीजिए। और जब कोई काम आपको दिया गया हो, उसको आप कर चुके हो, कर लिए हो, तो वहां तुरंत बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डन। क्या बोलेंगे? डन। डन डना डन डन बोलिए, डन डना डन डन बोलिए, डन डना डन डन, डन 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 डन। तो डन की स्पेलिंग है DO, यानी डन। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखिए हमने पूछा खाना खा लिए, डन। बोल दिए, चले गए, मिल लिए, आ गए, तो सारी चीज, जब कोई काम कर लिए होंगे तब डन बोलिए, नहीं डन डन बोल दिए, नहीं किए हैं तो आप सीधा सीधा नो बोल दीजिए, बस, राइट। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसे अब ये सबका जो है सिंगल वर्ड में आपने बोलने से, खाना खा लिए, पढ़ लिए, आ गए, मिल लिए, देख लिए, खा लिए। जब कोई टास्क आपको दिया गया है उसको आपने पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, डन कर लिया, खत्मा कर दिए, तो वहां पे क्या बोलेंगे? डन। क्या बोलेंगे? डन। तो सब लोग बोलिए 5 बार, डन 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 बोलिए। देखो बच्चा नहीं बोल रहा, डन बोले, डन 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 डन। ओके, वेरी गुड। इतना मार जाओगे, इतने मारे जाओगे कि 2 दिन मुस्कुराओगे। तो आपको शब्दों की बाण से मारा जाएगा, किसी को टच नहीं किया जाएगा, फिजिकली हेरेसमेंट नहीं किया जाएगा। आप लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने, एकदम देखिए एकदम स्माइल कर रहे हो, वेरी गुड। मंद मंद मुस्कान है, मंद मंद मुस्कान, क्या क्या मंद मुस्कान, फिर मीनिंग पूछ लिया, मंद मंद मुस्कान, कहाँ से बीच में तुम लोग पूछते हो? तो मंद मंद मंद, इसकी इंग्लिश बताएं, मुस्कान की इंग्लिश जानते हो?
क्या होगा? इस्माइल। इस्माइल देखिए हमारे दोस्त का नाम है इस्माइल, तो इस्माइल का मतलब मुस्कुरा। इस्माइल दरबार जी हैं, डायरेक्टर है ना, म्यूजिशियन है, क्या है वो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त हमारे पक्के हैं इस्माइल जी। तो इस्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। तो मंद मंद मुस्कान को इसकी बोलेंगे वेरी स्वीट स्माइल। क्या बोलेंगे? वेरी स्वीट स्माइल। मंद मंद मुस्कान, वेरी स्वीट स्माइल। आप लोग इसको आप यूज करेंगे। तो इसमें पहला पार्ट बता दिया गया, सेकंड बताया गया, थर्ड बताया गया। अब आपको क्या वर्ड बताया जाए जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? तो खा लिए पी लिए हो गया। अब दोस्त और क्या वर्ड बताना है? अभी एक बच्चा पूछ रहा था कौन सा मीनिंग, पूछो। झाड़ू। झाड़ू की इंग्लिश पूछो। तो झाड़ू की इंग्लिश ऐसे बता रहे हैं कि जिसको आप बता देंगे उसको आप भूलना नहीं। देखिए जो चीज बताया जाए उसको आप प्रैक्टिकली करें, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए भाई एक बंदा जिसे है ना कमरा, कमरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूम। अब जो रूम है, अगर उस कमरे में एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन झाड़ू नहीं लगाओगे तो कमरा क्या करेगा? बदबू करेगा। क्या करेगा? बदबू करेगा। बदबू करेगा कि नहीं? हाँ, बदबू करेगा। तो कमरे की स्पेलिंग यहाँ लिख दिए आप, रूम। रूम लिख दिए ना। और बदबू जो करेंगे, बदबू का एक शब्द ले लिए, एक वर्ड ले लेंगे, वर्ड नहीं, शब्द भी नहीं, एक सिंगल लेटर लेंगे, कैरेक्टर लेंगे, तो उसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रूम। तो देखिए झाड़ू की इंग्लिश क्या हो गए? ब्रूम। तो इसे एक बार बोलिए रूम, बोलिए। उसको बोलते ब्रूम। कितना बेहतरीन, देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस। तो रूम, ब्रूम। फिर बोले रूम, ब्रूम, रूम, ब्रूम, रूम, ब्रूम। तो ऐसे हमने कहा झाड़ू लो, ब्रिंग ब्रूम। ब्रिंग का यूज हो गया ना। अब देखिए दोनों का यूज हो गया कि आपने पूछा कि भाई झाड़ू की इंग्लिश क्या होती है, तो झाड़ू की इंग्लिश बता दिए, तो झाड़ू की इंग्लिश हो गया ना, डन। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड मीनिंग बताए थे रूम से, पता है? बताइए क्या बताए थे? दूल्हा। दूल्हा, दूल्हा। तो दूल्हे की इंग्लिश भी बताए थे, उसकी इंग्लिश क्या होती है? ग्रूम। ऐसे बोलिए रूम, उसके बाद ग्रूम, ठीक है? देखिए बेहतरीन तरीके से आपको सीखना है, लर्न विथ फन। आप एकदम आराम से मुस्कुरा करके सीखिए, टेंशन फ्री हो करके, और इसको बोलिए, यूज करिए, खाते पीते, सोते, उठते बैठते, हर एक जगह बोलिए, उठते हैं तुरंत बोलिए। आपको हम अभी बहुत सारी लॉजिक बताएंगे कि सुबह से लेकर रात तक जितने काम करते हो सबकी इंग्लिश बताया जाएगा। जो डेली टॉप अप वर्ड मीनिंग आपको दिए जा रहे हैं, ये सब वर्ड है, जिसे हमने कहा रूम हो गया, ब्रूम हो गया, इसको आप यूज करते हो। फिर हमने अभी आपको बता दिया कि कोई भी काम आपने कर लिया हो, कोई भी काम हो, और उसकी इंग्लिश नहीं जान रहे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब इसमें दो इंग्लिश हम और आपको बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे आप बोलते हैं, मान लीजिए शाम को होता है, शाम के टाइम में आपने कहा भाई मोमबत्ती जला दो, या लाइट है, लाइट चली गई, तो फिर आपने कहा भाई मोमबत्ती जला दो। तो मोमबत्ती जला दो इसकी इंग्लिश क्या होगी? नहीं पता है? बोलो डोंट नो, बोलो डोंट नो। अब इसको आप प्रैक्टिकली बताया जाए। देखिए मोमबत्ती जलाने के लिए आप क्या करते हैं? पहले मोमबत्ती लाते हैं, मोमबत्ती की इंग्लिश होगी कैंडल, और जलाने की इंग्लिश क्या होती है? लाइट। तो यहाँ पे बोलेंगे लाइट द कैंडल। क्या हो जाएगा? लाइट द कैंडल। अब इसमें भी एक पार्ट और है कि अब कुछ लाइटें ऐसी आ रही हैं जो चाइनीज टाइप की होती है, जो इलेक्ट्रिक वाली होती है, चाइनीज। तो इलेक्ट्रिक वाली जो लाइट वाली होती है, वहां पे इसको जलाने के लिए वहां स्विच ऑन स्विच ऑफ यूज करेंगे। किसका करेंगे? स्विच ऑन। अब जैसे आपसे पूछा गया पंखा चला दो, ये चला दो, जो भी लाइट वाली चीजें होंगी वहां पे स्विच ऑन स्विच ऑफ कर दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, राइट? जैसे हमने कहा पंखा चला दो, ट्यूबलाइट जला दो, बल्ब जला दो, तो वहां पे कहा जाए स्विच ऑन द लाइट, ऐसे आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे तो कोई स्विच ऑन वाला टाइम है ना, टाइप की चीज है। तो यहाँ क्या करते हैं? आपने कहा लाइट द कैंडल, लाइट द कैंडल हो गया। अब फिर लाइट आ गई थी, फिर आपने कह दिया कि भाई देखिए मोमबत्ती बुझा दो, मोमबत्ती बुझा दो। तो बुझाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पता है कि नहीं? नहीं पता तो बोलिए डोंट नो। चलिए अब मोमबत्ती जैसे वो बुझाने से, लाइट जो ये वाली लाइट होती है उसको बुझाने के लिए स्विच ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्विच ऑफ। क्या हो गया? स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ का यूज होगा, ओ डबल एफ ऑफ लगा देंगे तो ये हो जाए। जैसे लाइट है, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो ऐसे ऑन ऑफ, जब कहीं पे कोई चीज ऑन होता है तो कंटिन्यू हो जाएगा, ऑफ मतलब वहां से हट गया। अब यहाँ पे सिस्टम दूसरा है, यहाँ लाइट है, लाइट जल रही है। अब मान लीजिए कि कोई जो है लाइट जल रहा, तो यहाँ स्विच ऑन स्विच ऑफ है नहीं। अब मोमबत्ती बुझाने को कैसे बुझाते हैं? अच्छा एक बार फूंक के, एक बार कह रहा ऐसे कागज से, एक बार ऐसे करके, ठीक है? तो कुल मिला जुला करके आपको ये पता चला कि अगर वो मोमबत्ती जल रही है और उसको बुझाने के लिए आपको क्या देना? हवा देना। और हवा को इंग्लिश में बोलते हैं एयर। हवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर। तो लेकिन जब कोई हवा जब तेजी से चले तो वहां पे हो जाएगा ब्लो। क्या हो जाएगा? ब्लो। BLO, ब्लो। तो वहां हो जाएगा ब्लो द कैंडल। क्या हो जाएगा? ब्लो द कैंडल। तो आप ऐसे जब फूकी हो जाएगा बोलिएगा ब्लो द कैंडल, बोलिएगा ब्लो द कैंडल। क्या बोलेंगे? ब्लो द कैंडल। 5 बार बोलिए,
blow the candle, blow the candle, blow the candle, blow the candle। तो आप ऐसे वर्ड का यूज करेंगे, blow the candle। आप कैंडल को आप बुझा देंगे, और जब ये वाली लाइट होगी इसको बुझाने के लिए तो क्या करेंगे, स्विच ऑफ। और मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक वाली लाइट होगी जो आजकल कैंडल की तरह आ रही हैं, वहां पे उसको भी जलाने के लिए बुझाने के लिए वहां पे उसकी इंग्लिश अलग हो जाएगी, हो जाएगा स्विच ऑन स्विच ऑफ। ऐसे समझ लीजिए जो लाइट वाली है, बिजली वाला जो चीज होगा उसको जलाने बुझाने के लिए, चालू करने के लिए, बंद करने के लिए क्या करेंगे, स्विच ऑन। क्या करेंगे, और बंद करने के लिए स्विच ऑफ करेंगे। ऐसे ये वर्ड हो गया, राइट। तो आप यहाँ पे ब्लो का यूज करेंगे। एनी प्रॉब्लम? तो आज आपने कितनी चीजें जो सीखे हैं, जो कुछ भी की इंग्लिश क्या होगी, वॉट एवर। जो कुछ भी आपने सीखा है उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज डिवीजन, विदाउट रिवीजन नो डिवीजन। आप लोग प्रैक्टिस करिए और इसको बोलिए अपने घर पे, बाहर, दोस्तों से, है ना। और जब भी आप यहाँ पे हो, क्लास कर रहे हो ना, आप जो दूसरे स्कूल में बच्चे पढ़े उनसे पूछिए कि भाई मोमबत्ती जलाने की इंग्लिश क्या होती है, बोहनी की इंग्लिश क्या होती है, सिंगाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन ना लीजिए, एकदम आराम से बिंदास होकर के बोलिए और देखिए, मंद मंद मुस्काइए, चाहे हठा के मुस्काइए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, राइट। तो अब आप इसमें से आपको हमने बता दिया कि जब कोई काम हो, कई काम है, राइट, एक साथ वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे आपने कहा खा लिया, पी लिया, सो लिया, बोल लिया, मिल लिया, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, डन, राइट, डन का यूज करेंगे। और इसके बाद हमने बता दिया कपियों, इसके बाद दूसरा चीज बता दिया गया, गाय, बैल, भैंस, बकरी, सबकी इंग्लिश, है ना, राइट। तो इस सबकी इंग्लिश बता दिया गया। तो आपको क्या यूज करेंगे, कैटल, कैटल का यूज करेंगे। और क्या वर्ड मीनिंग था, ठीक है, झाड़ू की इंग्लिश बता दी गई। तो झाड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रूम, ब्रूम, क्या बोलेंगे, ब्रूम, ब्रूम। तो इसका वर्ड यूज करेंगे। फिर स्विच ऑन स्विच ऑफ का यूज बता दिया गया। अब आप लोग जो है इस पार्ट, ये है ना, क्लास आपका ओवर होता है, आप एंजॉय करिए, 10 मिनट आप लर्न विद फन यूज करिए। ओके, हैव ए नाइस टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, दैट्स ऑल।